Subscribe now. आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 के 3 चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है अलस कथा। अलस मतलब आलसी, और कथा का अर्थ होता है कहानी, अर्थात आलसी की कहानी। इस चैप्टर में मैं आप लोग को 43 ऑब्जेक्टिव बतलाऊँगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव कहे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपका एक ही वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, तो वीडियो पर ध्यान से देखें, लगे रहें और 3 चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट कीजिए। और पहला क्वेश्चन मैं आप लोग को बतला दूं कि पहला क्वेश्चन है आप लोग का कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। भाई पुरुष परीक्षा से लिया गया है। एक ए नंबर ऑप्शन होगा, अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। दूसरा का क्वेश्चन है आपका कि अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है। अलस कथा जो है यह व्यंग्यात्मक है। अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है। क्वेश्चन पूछे कि अलस कथा पाठ मतलब अलसी की कहानी जो कहानी है ये किस प्रकार की कथा है, तो व्यंग्यात्मक। कैसी कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है। बी नंबर ऑप्शन, व्यंग्यात्मक कथा। अलस कथा व्यंग्यात्मक कथा है। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अलस कथा में किस प्रकार के दोष का वर्णन है। भाई आलस्य के। अलस कथा में आलसी के दोष का वर्णन किया गया है। 4 नंबर है कि कौन आलस का बहाना बनाता है। धूर्त शब्द। धूर्त शब्द जो धूर्त होता है ना, आलस का बहाना होता है। तो ए नंबर आपका सही होगा। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि धूर्त का बहाना कौन बना आलस्य का बहाना कौन बनाता है, तो धूर्त लोग बनाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है। योगी पुरुष लगवाता है। डी नंबर आपका उत्तर होगा। आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है, योगी पुरुष। अगला नंबर सुनिए कि आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर किया गया। मतलब जितना आलसी था उस सब आलसियों की परीक्षा कैसे लिया गया, क्या लगा कर था, आग लगा कर किया गया। ऑप्शन नंबर बी उत्तर इसका होगा कि आलसियों की परीक्षा आग लगा कर किया गया था। अगला है क्वेश्चन कि चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाला गया। तो आप लोगों को पता होगा, चारों आलसियों को केस पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। सी नंबर उत्तर होगा। ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन सुने कि आलसियों का रक्षक कौन होता है। जितना देखिए आलसियों का रक्षक कौन होता है, तो स्त्री का रक्षक उसका पति होता है। स्त्री का रक्षक उसका पति होता है। और बालक का रक्षक उसकी माँ होती है। और जो आलसी होता है उसका रक्षक, उसको रक्षा करने वाला कोई दयावान व्यक्ति होता है। कोई दयावान ही आलसी पर रक्षा कर सकता है। तो आलसियों का रक्षक कौन होता है, दयावान व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, बाँह पकड़कर कि केस पकड़कर। चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर खसेड़ते हुए निकाला गया था। तो 9 का उत्तर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन था। वीरेश्वर था। ऑप्शन नंबर सी, मिथिला का मंत्री कौन था, वीरेश्वर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि अलशाला में आग क्यों लगाई गई। अलशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो भाई अलशाला में आग आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी, ताकि स्पष्ट हो जाए कि कौन आलसी है और कौन झूठ मूठ का कृत्रिम आलसी मतलब बनावटी आलस का रूप धारण करके धूर्त जो सब है वो कौन उसमें अलशाला में शामिल हुआ है। तो अलशाला में आग क्यों लगाई गई थी, आलसियों की परीक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। आगे सुनिएगा, अलशाला में, अलस मतलब आलसी, शाला का अर्थ होता है घर। शाला का मतलब गाड़ी ना दी थी, गृहशाला, वो नहीं समझिएगा। ये अलशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे, तो 4 गो लोग नहीं भागे थे। कितने लोग, 4 गो। याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बतला रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग कल्याण हो गए। कौन लोग मतलब भाग गए, धूर्त लोग भाग गए थे। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पल्यवान हो गए, मतलब कौन लोग भाग गए। तो घर में देखा कि आग लग गए, तो घर में लगी आग को देखते ही जितना धूर्त सब था उस सभी के सभी भाग गए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखिएगा, अरे हाला कैसा किसने बोला। प्रथम व्यक्ति ने बोला था।
प्रथम व्यक्ति जब आग लगा ना घर में, तब प्रथम जो था वो बोलता है कि अरे कैसा शोरगुल है, कैसा हला हो रहा है। तो दूसरा कहता है लगता है घर में आग लग गई है। तीसरा कहता है कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे हुए चटाई हम लोग उठाकर हम लोग को ढक दे। तो चौथा कहता है कि अरे वाचाल तुम सब कितनी बोलते हो, चुपचाप नहीं रह सकते क्या। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है कि लगता है इस घर में आग लग गई है, किसने कहा। द्वितीय व्यक्ति ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा था। तो द्वितीय ने, दूसरा ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला। मंत्री, राजा, प्रथम पुरुष के नियोगी पर। तो नियोगी व्यक्ति ने बाहर निकाला था। आग को गिरते हुए देखकर आलसियों को बाहर नियोगी व्यक्ति ने निकाला था, उन्होंने ही निकाला उसे बाहर। अगला क्वेश्चन है कि दैवान लोग किसका रक्षक होता है। आलसी का। दैवान लोग आलसी का रक्षक होता है और पति लोग अपनी पत्नी का रक्षक होता है और माँ लोग बच्चे का रक्षक होती है। ठीक है, तो दैवान लोग किसका रक्षक होता है, किसकी रक्षा करता है। आलसी की रक्षा करता है। सी नंबर उत्तर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है विद्यापति कौन थे। विद्यापति एक मंत्री था। विद्यापति जो था आपका एक लोकप्रिय कवि था। विद्यापति एक आपका लोकप्रिय कवि था। विद्यापति एक मैथिली लोकप्रिय कवि था, याद रखिएगा। विद्यापति एक मैथिली लोकप्रिय कवि था। ठीक, आगे पुरुष परीक्षा किस प्रकार में विभिन्न मानवता के महत्व का वर्णन है। तो कथा रूप का वर्णन है। पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। तो कथा रूप के वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा है कि पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है। पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में लिखित है। विद्यापति मैथिली कवि है, फिर भी संस्कृत में लिखकर अपने भाषा का परिचय दिया। तो पुरुष परीक्षा किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। ए नंबर उत्तर होगा। अगला नंबर है पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है। पुरुष परीक्षा दोष को त्याग देने की शिक्षा देती है। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है। पुरुष परीक्षा शिक्षा देती है कि आपके शरीर में जो दोष है ना उसको त्याग दीजिए। सी नंबर उत्तर होगा आपका। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन करते थे। धूर्त लोग करते थे। जब झूठ मूठ को मतलब बनावटी आलस का रूप धारण कर लिया था और जाके भोजन प्रतिदिन करता था। आगे स्थिति स्वर के मूला ही के न धवंती जंतु वाक्य स्थिति के है। अलस कथा के है। यह बातवा कौन चैप्टर से लिया गया है। तो अलस कथा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। उत्तर होगा वीरेश्वर कौन था। तो मिथिला का मंत्री, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक उसकी माता होती है और स्त्री का साँचा रक्षक उसका पति होता है और आलसी का साँचा रक्षक उसका दैवान व्यक्ति होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए पुरुष परीक्षा का रचनाकार कौन है। विद्यापति है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है। मानव के गुणों का वर्णन है। मानव के गुणों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। क्वेश्चन है अगला लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे। तो विद्यापति थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि पतिरेवा गति कारुणिकम बिना किस पाठ से लिया गया है। तो अलस कथा से लिया गया है। अलस कथा से। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। उसका पति होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पति किसका रक्षक होता है। पति स्त्रियों का रक्षक होता है। किसका, स्त्रियों का। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का रक्षक कौन होता है। उसकी माता होती है, पहले भी बता दिए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि माता किसका रक्षक होता है। तो बात वही है, माता बच्चों का रक्षक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था। भाई भोजन देता था। क्या देता था, भोजन। वीरेश्वर जो था ये मिथिला का वीरेश्वर जो था ये जो मंत्री था ये अनाथों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन देता था, वस्त्र भी देता था। अगला क्वेश्चन है कि कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है। आलसी लोग जो होता है ना वो मेहनत करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि बैठे बैठे हमको खाना मिलता जाए। तो याद रखिएगा परिश्रम कौन नहीं करना चाहता, आलसी लोग।
आलसी सही होगा, डी नंबर। अगर है निर्गतानाम च विरहीना श्लोका किस पाठ से लिया गया है, तो अलस कथा से लिया गया है। किससे? अलस कथा से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पहला क्वेश्चन है कि भूखा रहना कौन पसंद नहीं करता है? भूखा रहना कौन पसंद करता है? सॉरी, भूखा रहना आलसी पसंद करता है। आलसी का पहला मत होता है कि हम भूखा रह लेंगे पर मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्थिति स्वर के मूला धवंती जंतुआ कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है पुरुष परीक्षा से। पुरुष परीक्षा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है सारे सुखों का मूल क्या है? सारे सुखों का मूल संगठन होता है। सारे सुखों का मूल संगठन है। अगला क्वेश्चन है कि आग को देखकर कौन सब भाग गया? धूर्त सब भाग गया था। आग को देखते ही घर में देखा कि आग लग गया, सारे धूर्त भाग गया। आगे घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? आलसी नहीं भागा था। जब आलसी था घर में आग लगने के बाद भी वो नहीं भागा। अगला क्वेश्चन है कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किस पुरुष ने कहा? तीसरा पुरुष ने कहा था। तृतीय किसने? तीसरा ने कहा था। लास्ट क्वेश्चन है कि अरे वचाल कितनी बोलते हो, किस पुरुष का कथन है? चौथा का चतुर्थ। पहला का कथन था अरे कैसा शोरगुल है, तो दूसरा का था लगता है घर में आग लगी है। तीसरा का था कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय लगे आग को बुझा दे। चौथा का था कि अरे वचाल तुम सब कितनी शोरगुल करते हो। ठीक है। कल उपस्थित होंगे 4 चैप्टर लेकर संस्कृत साहित्य लेखिका का। जय।